हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए एक सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू स्ट्रैटेजीज़ इन अ कपल ऑफ वीक्स जो कि मैं यूज़ करता हूँ फॉर इंटरडे ट्रेडिंग पर्पस। सो एज अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज़ जो मेरी पहली स्ट्रैटेजी है उसका नाम है मीन रिवर्जन यूजिंग बॉलिंजर बैंड। आई होप यू आर ऑल आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉलिंजर बैंड, जो एक प्रकार का इंडिकेटर है। जनरली ट्रेडर यूज़ करते हैं इसे मार्केट में टू कैप्चर द वोलेटिलिटी। तो हम उसी बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर का यूज़ करेंगे और उसके अराउंड ही अपना एक सेटअप बनाया है जिसका नाम है मीन रिवर्जन। तो पहले स्ट्रैटेजी को समझने के पहले मीन रिवर्जन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। मीन रिवर्जन इज़ अ फाइनेंशियल आइडिया जहाँ पे हम लोग ऐसा सेटअप फाइंड करते हैं जो कि अपने मीन से काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो चुका है, और वो स्टॉक्स को हम ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन से स्टॉक यहाँ से अब रिवर्स करेंगे और अपने मीन की तरफ जाने वाले हैं। सो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट में अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ नथिंग बट द स्टॉक प्राइस विच हैज़ डाइवर्टेड अवे फ्रॉम इट्स मीन एंड देन ट्राई टू रिवर्ट बैक टूवर्ड्स इट्स मीन। सो इसे हम कहते हैं मीन रिवर्शन। आपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज के बारे में सुना ही होगा। तो अगर आप चार्ट ओपन करें वहाँ पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज लगा दिए या फिर 50 पीरियड मूविंग एवरेज लगा दिए और ऐसा फाइंड आउट करने का ट्राई करो कि वो चार्ट जो कि अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज से लेट से 3 to 4% ऊपर जा चुके हैं, राइट। तो कुछ आपको एक ऐसा स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जो कि अपने हाई जाने के बाद वहाँ से रिवर्ट करेंगे एंड दे विल ट्राई टू कम बैक टूवर्ड्स इट्स एवरेज। यही कंसेप्ट को हम मीन रिवर्जन बोलते हैं एंड इसी के अराउंड हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। ये एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। इसके लिए हम कुछ इंडिकेटर यूज़ करेंगे और प्राइस एक्शन यूज़ करेंगे। सो स्ट्रेटेजी की ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार। इसमें हम लोग यूज़ करने हैं प्राइस एक्शन। जब मैं प्राइस एक्शन की बात करूँ तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में कि जब सेटअप हमारा बनता है उस पॉइंट ऑफ टाइम में कैंडल्स कौन से टाइप के बनने चाहिए। इंडिकेटर हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं बॉलिंजर बैंड विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 जो कि एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आता है। दूसरा इंडिकेटर है वीवैप विच इज़ एन इंटरडे इंडिकेटर, और इसके लिए ये इंडिकेटर हमारा ऑप्शनल है बट आई जनरली प्रीफर टू यूज़ वीवैप बिकॉज इससे जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ है वो ट्रेडिंग सिग्नल्स है काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं। चलिए हम फटाफट से रूल्स को समझ लेते हैं। सो हमें जो स्क्रीनिंग करनी है स्टॉक्स की, तो हमें स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी है 9:45 AM से, और हमें सिर्फ निफ्टी के 200 स्टॉक्स को ही स्क्रीन करना है। और हम व्हेन आई से स्क्रीनिंग, सो बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ पैटर्न जो हम अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में बात करने वाले हैं। सो मार्केट जनरली स्टार्ट होता है 9:15 पे। सो इनिशियल 30 मिनट से हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें रिलैक्स रहना है। जो भी आपको करना है मेडिटेशन वगैरह आप वो करें एंड देन 9:45 पे आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आके बैठ जाइए बिकॉज अब यहाँ से हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। सो शार्प एट 9:45 हमें स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी है फॉर द निफ्टी 200 स्टॉक्स। सो फर्स्ट रूल जो हमारा स्क्रीनिंग का है वो ये कहता है कि लुक फॉर द स्टॉक शोइंग वन साइडेड मूव। वन साइडेड मूव का मतलब ये होता है कि वो स्टॉक्स जो कि हायर हाई या फिर लोअर लो बना रहे हैं, हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। हमें वो स्टॉक्स को अवॉइड करना है जो कि साइडवेज मूवमेंट में जा चुके हैं या फिर थोड़ा सा साइड मूवमेंट्स या फिर चॉपी मूवमेंट्स दिखा रहे हैं, वैसे स्टॉक्स को हमें रिजेक्ट। होल कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रीनिंग में जो हमारा जो आइडिया है वो बेसिकली ये है कि स्टॉक्स को मैक्सिमम स्टॉक्स को हमें रिजेक्ट करना है, ना कि सेलेक्ट करना है। जनरली ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो बायस रहते हैं टुवर्ड्स स्टॉक सिलेक्शन एंड वही बायसनेस की वजह से दे एंड अप लूजिंग द मनी। सो ये जो आइडिया है हमारे, यहाँ पे हमें स्टॉक्स को रिजेक्ट करना है बिकॉज हम 200 स्टॉक्स को स्क्रीन कर रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ द स्क्रीनिंग यू माइट एंड अप हैविंग 5 or 10 स्टॉक्स, जिसमें फर्दर हम लोग अपनी कंडीशंस चेक करेंगे एंड देन यू विल एंड अप टेकिंग ट्रेड्स इन 2 or 3 स्टॉक्स ओनली। जो सेकेंड रूल है मेरा वो इंडिकेटर के ऊपर बेस्ड है विच इज़ अ बॉलिंजर बैंड कंडीशन के ऊपर। तो हमें ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है जो कि जिनके प्रीवियस 2 कैंडल्स आउटसाइड द बॉलिंजर बैंड के क्लोज हो। अगर हम लॉन्ग सेटअप की बात करें तो हमें ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करना है जिनके क्लोजिंग प्रीवियस 2 कैंडल्स की आउटसाइड द लोअर बॉलिंजर बैंड हो। और अगर हम शॉर्ट सेटअप की बात करें तो हमें ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है जिनकी क्लोजिंग अपर बॉलिंजर बैंड के बाहर हो। प्लीज़ नोट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक,
तो अगर आप 9:45 पे स्कैनिंग स्टार्ट करते हैं तो आपकी बेसिकली 2 कैंडल्स ऑलरेडी बन चुकी होगी जो कि क्लोज़ हो चुकी होगी, जो कि 9:15 और 9:30 की कैंडल होगी। तो हमें वो कैंडल्स को देखने हैं जो कि आउटसाइड द बॉलिंजर बैंड के क्लोज हो चुकी है एंड उन्हीं स्टॉक्स को सिलेक्शन करना है। अगर किसी स्टॉक्स की कोई भी कैंडल बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोज हो चुकी थी उसके पहले में, तो वो हमारा बेसिकली डिनोट करता है कि साइडवेज मूवमेंट या फिर चॉपी मूवमेंट है उस स्टॉक्स में, तो हमें वो रिजेक्ट करना है। जब आप स्क्रीन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अब उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी कैंडल बनेगी वो हमें बॉलिंजर बैंड के अंदर में क्लोजिंग देनी चाहिए। So 2 candles outside the Bollinger Band and the current candles at the time period which you are scanning that should be inside the Bollinger Band. ये हमारा एक स्कैनिंग और पैटर्न कंप्लीशन का सेटअप। बोनस पॉइंट ये है इसमें, अगर जो कैंडल बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोजिंग दे रही है वो अपने वीवेब के अंदर भी क्लोज दे दे तो ये आपके लिए काफ़ी गुड सेटअप हो जाता है। ऐसे स्टॉक्स को तो डेफिनेटली आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखेंगे। फाइनली व्हाट मार्क्स द पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न कंप्लीशन को हम कैसे डिनोट करेंगे? वंस द अबाउट कंडीशन आर मेट, जहाँ पे 2 कैंडल एटलीस्ट 2 कैंडल्स शुड बी आउटसाइड द बॉलिंजर बैंड एंड द करंट कैंडल दैट शुड बी इनसाइड द बॉलिंजर बैंड। अगर आपको ऐसा कोई सेटअप मिलता है तो बेसिकली आपको पेशेंटली वेट करना है फॉर दैट कैंडल टू क्लोज। अगर वो कैंडल क्लोज हो जाती है बॉलिंजर बैंड के अंदर, दैट मीन्स आपका सेटअप बन चुका है जिसमें 2 कैंडल्स आउटसाइड द बॉलिंजर बैंड एंड 1 कैंडल इज इनसाइड द बॉलिंजर बैंड। ये आपका सेटअप बन गया। इसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है, दिस इज ओनली द सेटअप कंफर्मेशन। टाइम पीरियड जो हम यूज़ करने वाले हैं इस स्ट्रेटजी के लिए दैट इज़ ओनली 15 मिनट्स। डो नॉट गो फॉर 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 1 मिनट टाइम फ्रेम। दिस स्ट्रेटजी जो मैंने बैक टेस्ट किया है निफ्टी 200 स्टॉक्स फॉर द लास्ट 3 to 4 ईयर्स डेटा, उसमें यही देखा कि 50 मिनट्स के टाइम पीरियड पे दिस स्ट्रेटजी इज़ वर्किंग वेरी गुड। और जो स्कैन टाइम फ्रेम है वो 9:45 AM से 10:45 के बीच में ही होना चाहिए। आपको पूरा एंटायर डे बैठ के स्टॉक्स ढूंढते नहीं रहना। अगर आपको कोई स्टॉक्स 9:45 से लेकर 10:45 AM के बीच में जब आप स्कैन कर रहे हो आपको नहीं मिलते हैं तो उस दिन ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से हमें ट्रेड नहीं लेना है। आइए अब बात करते हैं हम एंट्री एक्सिट के बारे में। जब हमने मॉर्निंग में स्कैन करे, लेट से हमारे पास कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई हुए जिसमें ये सेटअप बन चुका है, तो अब हमें एंट्री कब लेनी है? प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि किस तरीके से सेटअप बनना चाहिए। जब वो सेटअप बन जाए तब उसके बाद में ही हमें एंट्री लेनी है। तो एंट्री की कंडीशन ये है कि जो स्टॉक जो फॉर एग्जांपल फॉर द शॉर्ट सेटअप के केस में क्या होगा, 2 कैंडल बॉलिंजर बैंड के बाहर रहेगी और 1 कैंडल बॉलिंजर बैंड के अंदर रहेगी। तो जब जो कैंडल बॉलिंजर बैंड के अंदर है वो आपका एक पैटर्न को कंफर्म करती है, राइट। तो उसे लेट से हम बोलते हैं अलर्ट कैंडल। हमें एंट्री तब लेना है जब हमारा लो ऑफ अलर्ट कैंडल ब्रेक हो, और उस केस में जो भी हमारा पैटर्न बना है वो पर्टिकुलर पैटर्न बनने में जो भी हमारा हाई था दैट वाज स्विंग हाई वो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये आपकी स्टॉप लॉस की और एंट्री की कंडीशन होगी। अब रिस्क रिवॉर्ड इसमें 1:2 का रहेगा। एग्जिट कंडीशन इसमें ये बोलती है कि वंस द 1:2 टारगेट रीच आपको एग्जिट कर जाना है ट्रेड से, या तो एसएल हिट हो जाए तब एग्जिट कर जाना है। हमें री एंट्री और वापस से एंटर नहीं होना है ट्रेड में आफ्टर एसएल हिट। अगर आपको लगता है फिर से पैटर्न बन रहा है तो आपको वापस एंट्री नहीं लेना है। एक पर्टिकुलर स्टॉक में एक दिन में एक ही ट्रेड होगा, वेदर वंस आपने वो एक ट्रेड ले लिया है तो आइदर इट शुड गिव यू द प्रॉफिट, इट विल गो टू द साइडवेज और इट विल हिट द एसएल। तीसरी एग्जिट की कंडीशन है अगर एसएल और टारगेट दोनों ही हिट नहीं होते हैं तो सिंस ये इंटरडे स्ट्रेटेजी है तो हमें 3 PM पे वॉट एवर द मार्केट कंडीशन इज़ उस कंडीशन में हमें स्टॉक से एग्जिट कर जाना है। सो दिस इज़ आवर एग्जिट क्राइटेरिया। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। हम डिटेल में समझेंगे जब एग्जांपल देखेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि एंट्री एग्जिट कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा एंड कितनी क्वांटिटी में बाय करना है। सिमिलरली लॉन्ग का सेटअप भी सेम है। लॉन्ग के सेटअप में हमारा पैटर्न कंप्लीट हो रहा था कि 2 कैंडल हमारे लोअर बॉलिंजर बैंड के बाहर क्लोज हो रही थी और जो अलर्ट कैंडल थी वो हमारी बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोज हो रही थी, राइट। सो उस केस में हमने इसको मार्क किया था कि हम इसमें लॉन्ग सेटअप लेंगे, राइट। और इस केस में जो भी हमारा स्विंग लो रहेगा, जो हमारे पैटर्न बना है उसमें जो भी लोवेस्ट पॉइंट रहेगा वो हमारा एसएल रहेगा और जो अलर्ट कैंडल का हाई रहेगा वो हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा, राइट। एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू शुड बी योर रिस्क, राइट। तो जो भी हम रिस्क ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंगली हमारा टारगेट 1:2 का रहेगा। एग्जिट कंडीशन यहाँ पे भी सेम है, वंस द 1:2 टारगेट रीच यू विल एग्जिट द ट्रेड और वंस द एसएल हिट यू विल एग्जिट द ट्रेड।
अगर दोनों ही हिट नहीं होते हैं तो हमें 3 PM पे एग्जिट कर जाना है मार्केट से। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर सेटअप को यूज़ करके ट्रेड कैसे लेना है। सो एज आई सेड कि 9:45 पे हमें स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी है। सो ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का पोर्टल है जहाँ पे मुझे बॉलिंजर बैंड लगाना है विद द डिफ़ॉल्ट सेटिंग और वी वेप लगाना है विद द डिफ़ॉल्ट सेटिंग। तो जो आप यहाँ पे ब्लू लाइन देख रहे हैं ये मेरी अपर बॉलिंजर बैंड है। जो ये वाली ब्लू लाइन है ये मेरी लोअर बॉलिंजर बैंड है। दिस ब्लैक लाइन बेसिकली डिनोट्स दी 20 पीरियड मूविंग एवरेज ऑफ द बॉलिंजर बैंड। और ये जो मेरी रेड लाइन है ये मेरी वी वेप की लाइन है। अब जनरली मैं करता क्या हूँ, मेरे पास दो वॉच लिस्ट है निफ्टी 100 एंड निफ्टी 200 की। मैं बेसिकली आता हूँ 9:45 पे शॉर्ट करता हूँ ऑन चेंज परसेंटेज विच इज़ बेसिकली हैविंग मोर देन 1%, एंड यहाँ से मैं अपने स्टॉक सेलेक्ट करना चालू करता हूँ। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ पे रहूँगा मैं 9:45 पे। अब जब आप 9:45 का देखेंगे मॉर्निंग में, सिंस दिस मार्केट इज़ ऑलरेडी क्लोज नाउ, तो आपका चार्ट सिर्फ यहाँ तक ही बना होगा। तो ये कैंडल बनने की होगी, राइट। पर एज़ पर माई सेटअप यहाँ पे 2 कैंडल मुझे ऑलरेडी आउटसाइड द बॉलिंजर बैंड दिख गई है, तो ये मैं अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखूँगा, बिकॉज मुझे लगता है कि ये पोटेंशियल कैंडिडेट बन सकता है रिवर्सल के लिए, राइट। तो इस तरीके से मैं स्कैनिंग करता हूँ और मैं इसको ऐसा लेबल फ्लैग ऐड कर दूँगा सो दैट आई कैन लेटर ऑन फिल्टर इट ऑन दिस फ्लैग, और वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में फिर वापस से मैं अपने पैटर्न कन्फर्मेशन का वेट करूँगा। तो मैं आता हूँ यहाँ मॉर्निंग 9:45 पे, यहाँ से सारे स्टॉक्स को 1 बाय 1 करके इस तरीके से स्कैन करता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हो हीरो मोटर कोऑप में 9:45 अराउंड यहाँ पे कोई भी पैटर्न बना ही नहीं था, इनसाइड द बॉलिंजर बैंड थी सारी कैंडल, तो ये मेरा रिजेक्ट हो गया। बजाज फाइनेंस, ये मेरा पर्टिकुलर स्टॉक्स स्कैनिंग के उसमें कंडीशन में ऐड होता हूँ। कैन बैंक, ये भी मेरा स्टॉक्स रिजेक्शन की कंडीशन में जाता बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक ही कैंडल बनी थी विच इज़ आउटसाइड दी बॉलिंजर बैंड, जो प्रीवियस कैंडल थी वो इनसाइड दी बॉलिंजर बैंड थी। तो इस तरीके से मुझे स्टॉक्स को रिजेक्ट करना है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि आफ्टर पैटर्न कन्फर्मेशन हम ट्रेड कैसे लेंगे। तो आइए देखते हैं एक कुछ लॉन्ग के सेटअप। सो जैसे ये एग्जांपल आप देख रहे हैं, यहाँ पे लॉन्ग के सेटअप में हमारी कंडीशन क्या बोलती है कि फर्स्ट 2 कैंडल शुड बी क्लोजिंग आउटसाइड द लोअर बॉलिंजर बैंड। तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि इसकी क्लोजिंग लोअर बॉलिंजर बैंड के बाहर थी, इसकी क्लोजिंग भी लोअर बॉलिंजर बैंड के बाहर थी। अब जब आप स्कैन कर रहे हो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो कैंडल की क्लोजिंग अगर बॉलिंजर बैंड के अंदर आ जाती है तो ये आपकी अलर्ट कैंडल बन जाती है, राइट। तो ये हमारी स्लेट से अलर्ट कैंडल बन गई। तो हमें अब इसका स्विंग लो विच शुड बी द एसएल, हमें वो मार्क करना है और हमें मार्क करना है हमारी एंट्री पॉइंट। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा ये होगा विच इज़ स्विंग लो, और जो हमारा एंट्री होगी वो अलर्ट कैंडल के हाई पे एंट्री होगी, राइट। तो अगर मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊं तो ये मेरा ये लॉन्ग सेटअप है, तो लॉन्ग के लिए मुझे इस तरीके से कंडीशन लगानी है। तो ये जो मेरा लो हो गया ये कैंडल का, ये मेरा एसएल हो गया, और ये इसके हाई जो है अलर्ट कैंडल का वो मेरा एंट्री हो गई, और मुझे 1:2 टारगेट तक का वेट करना है, राइट। तो 1:2 का टारगेट मेरा ये लेवल तक आता है, ओके। तो अगर आप देखेंगे इसको तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे एंट्री मिली एंड अराउंड 2:15 PM पे मुझे एग्जिट मेरा टारगेट हिट हुआ, तो यहाँ पर मैं एग्जिट हो जाता। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है जहाँ पे मेरी एंट्री जो थी एक लॉन्ग सेटअप के लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि शॉर्ट सेटअप के लिए है। तो शॉर्ट के लिए जो हमारी कंडीशन थी वो क्या कह रही थी कि फर्स्ट 2 कैंडल शुड बी क्लोजिंग आउटसाइड द बॉलिंजर बैंड, और जो अलर्ट कैंडल है जिस पर आप स्कैन करते हैं वो इनसाइड द बॉलिंजर बैंड होना चाहिए, राइट। तो जब मैंने 9:45 पे स्कैनिंग स्टार्ट किया था तो मेरी ये कैंडल थी आउटसाइड द बॉलिंजर बैंड क्लोजिंग दी, इसने भी आउटसाइड द बॉलिंजर बैंड की ही क्लोजिंग दिया। अगर आप देखोगे तो ये क्लोजिंग ये है पॉइंट है, ये ऑल्सो आउटसाइड द अपर बॉलिंजर बैंड है। अब जो मेरी करंट कैंडल है वो बेसिकली अगर क्लोज दे दी थी इनसाइड द बॉलिंजर बैंड जो कि ये यहाँ पे बनी थी, तो बेसिकली ये मेरा पैटर्न कंफर्म हो जाता है, और उसमें मुझे एंट्री किस तरीके से लेनी है। जो अलर्ट कैंडल का लो जो ब्रेक होगा वहाँ से मेरी एंट्री होगी, और ये जो हाई है स्विंग हाई दैट शुड बी माई एसएल। तो चलिए देखते हैं कि इसमें भी क्या हमारा टारगेट रीच हुआ था 1:2 का। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट लाइक ये पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा 1:2 का टारगेट रीच हुआ था। सो मुझे 3 o'clock पे बेसिकली 1:2 का टारगेट मेरा मैट हुआ था इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं।
सेम गोज़ फॉर द वी में भी मुझे एंट्री मिली थी अराउंड 10 AM वाली कैंडल पे, जब ये 940 वाली कैंडल मेरी बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोज दे दी और वी के नीचे भी दे दी। तो वी के नीचे अंदर भी क्लोज देना यानी कि समझ जाइए आप कि एक बोनस पॉइंट ऐड हो गया, बिकॉज एज़ पर आवर कंडीशन वी के नीचे भी अगर क्लोज देती है, बॉलिंजर बैंड के अंदर भी देती है क्लोज, तो वो काफ़ी एक गुड सेटअप होता है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये मेरा 1:2 का टारगेट हिट नहीं हुआ, बट आई वाज नॉट इन द लॉस एटलीस्ट, राइट। तो ये मेरा वो पर्टिकुलर टाइप का सेटअप हो गया जहाँ पे मेरी एग्जिट कंडीशन कब होती है, एट 3 PM। तो 3 PM तक मैं वेट किया, मेरा ना ही एंट्री मीट हुआ ना ही टारगेट, तो मैं 3 PM पे अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल आई हैव एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। सो ये मेरा वो कंडीशन हो गया जहाँ पे मार्केट मोस्टली साइडवेज चला गया था। रिलायंस का एग्जांपल देखते हैं। ये रिलायंस का एक सेटअप था जिसमें शॉर्ट सेटअप बना था यहाँ पे। इसमें मैंने ट्रेड नहीं लिया था, मैं उसके बारे में बताता हूँ क्यों। तो अगर आप देखेंगे बेसिकली तो एज़ पर द सेटअप हमारी यहाँ पे इसके लो ब्रेक होने पे एंट्री होती, तो ये ऑलमोस्ट लो ब्रेक करके वापस हो गया था स्टॉक, तो मेरी एंट्री हो चुकी थी इसमें, हमारी एंट्री हो चुकी थी इसमें, राइट। बट इट इज़ बेसिकली हिटेड दी SL। तो इस पर्टिकुलर टाइप के स्टॉक्स को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि मैंने कहा था कि अगर कोई स्टॉक वी के नीचे भी क्लोज देता है तो वो बोनस पॉइंट जाता है, राइट। तो इसका आप देखोगे कि वी के बहुत ही फार था जहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई थी, और ये वी के नीचे कभी आया नहीं। ये पर्टिकुलर टाइप के पैटर्न बनते जो है मैं उसको अवॉइड करता हूँ, बिकॉज इफ़ आई गो विद द अप्रोच कि वी के नीचे क्लोजिंग वाले स्टॉक्स मेरे होने चाहिए, तो मुझे ऑलमोस्ट 5 to 6 स्टॉक्स मिल ही जाते हैं। बहुत ही कम दिन होते हैं जिसमें ऐसा कुछ सेटअप बनता है जहाँ पे वी के नीचे क्लोजिंग नहीं दिए हो आफ्टर फॉर्मिंग दिस सेटअप। तो उस पर्टिकुलर डे में आई विल थिंक अबाउट कि मुझे ट्रेड लेना है, तो मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड पैटर्न से ले सकता होगा। तो आई होप ये आपको पॉइंट भी समझ में आए कि वी का यूज़ किस तरीके से हम कर सकते हैं टू मिनिमाइज़ द नॉइस और टू मिनिमाइज़ द लॉसेस। बजाज फाइनेंस में भी सेम दिखेगा हमें कि अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली होती, बट यहाँ पे हमें एंट्री मिलती नहीं थी। अगर आप देखोगे तो इसका लो है 1631.50, हमारा पैटर्न बन गया था, बट हमारा एज पर हमारी कंडीशन हमारी एंट्री कब होनी चाहिए, तो 1631.50 के लो ब्रेक होने पे। और जो नेक्स्ट कैंडल थी वो उसने उसका लो ब्रेक नहीं किया, 1633 से इसका लो है और यहाँ से रिवर्स चल गई, तो यहाँ पे हमको एंट्री मिलती नहीं थी। इसलिए क्लोजिंग के ऊपर मैंने इतना फोकस इसलिए किया है ताकि जब स्टॉक क्लोज होता है तभी उसकी पूरी एंटायर पिक्चर हमें समझ में आती है, उसके प्राइस एक्शन समझ में आता है एक्चुअल में कि वो क्या कह रहा है। अगर आप बहुत सारे एग्रेसिव ट्रेडर है वो क्या करते हैं, वो वेट करते हो या यहाँ पे स्टॉक तो बन गया है, मैं यहीं पे एंट्री ले लेता हूँ बिकॉज यहीं पे क्लोज होने वाला है। सो डोंट डू दैट, वेट फॉर द कैंडल क्लोजिंग एंड आफ्टर ओनली द कैंडल क्लोजिंग वेट फॉर योर enter only when the low of this particular candle breaks, or for the in the case of bullish setup enter only when the high of the candle breaks. इंडियन ऑयल का देखें अगर तो एक बहुत अच्छा सेटअप मिला था हमें 27 को। अगर आप देखेंगे सेम आउटसाइड द बॉलिंजर बैंड, ये जो कैंडल है ये भी बॉलिंजर बैंड के बाहर ही क्लोज हुई है। ये देखिए बॉलिंजर बैंड हमारा ये लेवल पे है कहीं 619, और जो हमारा क्लोजिंग आई थी वो आई 619.70 पे। अब जब ये अलर्ट कैंडल है मेरी, वो उसने काफ़ी अच्छा क्लोजिंग दी इनसाइड द बॉलिंजर बैंड, और आप देखोगे यहाँ पे वी के नीचे क्लोजिंग दी है, तो ये मेरा काफ़ी गुड पोटेंशियल सेटअप था जिसके नीचे मैंने ट्रेड लिया अगर, तो मुझे यहाँ पे 1:2 का प्रॉफिट मिल गया है डेफिनेटली। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इसके। कोफोज का अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पे भी सेटअप बना था, बट एज़ पर माई कंडीशन ये एक सेटअप नहीं होता, क्योंकि जो हमारा स्कैन टाइम फ्रेम है वो 9:45 से 10:45 तक का ही है। तो 10:45 तक हमारी जो कैंडल्स थी वो सारी बाहर ही क्लोज हो रही थी। ये 11th AM वाली जो कैंडल है वो हम उसने बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोजिंग दी, तब तक मुझे स्कैन नहीं करना था एज़ पर माई सेटअप, एंड आई डोंट गो अगेंस्ट माई सेटअप। ओके, सो एज़ पर द सेटअप ये मैं स्टॉक्स अवॉइड कर सकता था उस पर्टिकुलर डे में, बट आप अगर देखोगे तो इसने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया था। अब आप सोचोगे कि नहीं मैं अपना स्कैन टाइम पीरियड 11 से 11:15 बढ़ा देता हूँ, so don't do that as well because this data I have tested for the last 2-3 years और most of the time पे आपका ऐसा ही हिट होता है। ये एक प्योर एसएल ट्रेड है जहाँ पे सारी कंडीशंस मैट हो गई थी। यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोज दिया, वीवीआईपी के नीचे भी क्लोज दिया, बट इसने अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता इसके एट द लो ऑफ दिस, आपको यहाँ तक का मूवमेंट मिलता, देन उसके बाद में स्टॉक रिवर्ट हो गया यहाँ से। So this is a purely an SL trade. So SL आपके hit हो गए, you don't have to scared of the SL, don't be afraid of this SL because SLs are inevitable. Stop loss hit होना is inevitable. The only way we can minimize that thing is by the risk management, जो कि मैंने आपको बोला है 1:2 का risk management करना है, right?
तो अगर आप वो फॉलो करते हो तो अगर आपके 10 ट्रेड्स भी होते हैं, 10 ट्रेड में से आपके 5 सक्सेसफुल होते हैं, 5 आपके फेल होते हैं, सो एट द एंड ऑफ द डे यू आर प्रॉफिटेबल ओनली। ये काफ़ी एक अच्छा एग्जांपल है जहाँ पे मेरी मिनिमम 2 कैंडल्स बॉलिंजर बैंड के, 3 कैंडल बेसिकली बॉलिंजर बैंड के बाहर है, पर एज़ पर माई सेटअप आई वॉज लुकिंग फॉर ओनली 2, एटलीस्ट मिनिमम 2। तो ये काफ़ी अच्छा सेटअप था जहाँ पे मुझे एंट्री मिली थी 10:45 एग्जैक्ट। तो जैसे मेरा जो लास्ट स्कैन टाइम पीरियड था 10:45 का, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे स्टॉक ने मुझे दिया क्लोजिंग इनसाइड द बॉलिंजर बैंड। तो इसमें भी मैं ट्रेड लेता, और अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है और इसने ऑलमोस्ट लाइक 1:4 का प्रॉफिट आपको बुक करके दिया है। तो ये वो एग्जांपल हो गया जहाँ पे हम एक्सिट करते हैं एट द कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी कि 1:2 का टारगेट जैसे हमारा रीच हो गया समवेयर हियर, राइट। तो कॉस्ट टू कॉस्ट के केस में हम क्या करते हैं, इसके लो पे हम अपना एसएल ट्रेल कर लेते हैं, और फिर हम देखते हैं यहाँ पे ट्रेल करते करते जाते हम तब जाके हम मैक्सिमम प्रॉफिट ले। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, जो भी मेरी करंट कैंडल है उसके लो पे लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपने, जब ये कैंडल मेरी क्लोज हो गई है तो उसके प्रीवियस वाली कैंडल के लो पे मैंने अपना एसएल को ट्रेल कर लिया। अब इस केस में होता है कैसे है कि जब ये कैंडल बनेगी तो मेरा एसएल बेसिकली यहाँ पर रहेगा, जब ये मेरी कैंडल बन जाएगी पूरी, राइट, तब भी मेरा एसएल यहाँ पर है। अब मैं बेसिकली इसको ट्रेल करते रहूँगा तब तक मेरे को, जब तक मेरे को हायर प्रॉफिट नहीं मिलता। मोस्टली हम 1:4 का प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते, बट एटलीस्ट यहाँ पे हम कहीं एक्सिट करते हैं विच इज़ अराउंड 1:2 और 1:2.5 ओनली। आई एम गिविंग द प्रैक्टिकल सिनेरियो। बहुत से लोग ये है बोलते कि देखो इतना टारगेट रीच होगा, दोज आर नॉट द आइडल सिनेरियो। बिलीव मी, when you are doing the actual trading in the live market, that is totally different। ये मेरा एक और लॉन्ग का सेटअप बना था प्रेस्टीज में लास्ट थर्सडे को। तो आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया है एक आउटसाइड द बॉलिंजर बैंड, इसने भी ऑलमोस्ट आउटसाइड द बॉलिंजर बैंड की क्लोजिंग दी है। अब ये जो कैंडल मेरी बनी थी ये मेरी अलर्ट कैंडल थी जिसने मुझे बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोजिंग दी है, राइट। तो मैंने इसके हाई पे अगर सेटअप एंट्री ली होती, लेट्स से एंड एज पर सेटअप दिस शुड बी अवर एसएल, राइट। तो ये हमारा एसएल हो गया, ये हमारी एंट्री हो गई। सॉरी फॉर दिस। तो इसको भी देखते हैं हम, हमारा 1:2 का टारगेट रीच होता था क्या? यस, 1:2 का टारगेट हमारा यहीं कहीं रीच हो गया है, अराउंड दिस लेवल ओनली। एट 12 o'clock आपका टारगेट रीच हो गया है। सो आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से हमें सेटअप करना है। हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे आने वाले वीक्स में, जो भी मैं ट्रेड्स लूँगा और जो वीकली बेसिस पे आई विल ट्राई टू शेयर दोज पोस्ट एनालिसिस ऑन अ वीकली बेसिस ऑफ दोज ट्रेड्स, ताकि आप और अच्छे से इस चीज़ सेटअप को समझें और ट्रेड करें। ये ये कुछ एग्जांपल्स थे किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है, किस तरीके से हमें एसेट डिफाइन करना है, और कब हमें एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है। एंट्री एंड एग्जिट आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अलॉन्ग विथ हाउ टू डिफाइन योर एसएल एंड वेयर टू डिफाइन योर एसएल। प्लीज़ मेक अ नोट कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका एसएल, जो मैंने कहा है स्विंग लो और स्विंग हाई वाला, अगर आप उस स्ट्रेटजी जाएंगे तो आपके एसएल हिट होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे। बहुत सारे एग्रेसिव ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो भी अलर्ट कैंडल है उसके लो पे ही एसएल लगा देते हैं, बट मैंने देखा है, बैक टेस्ट किया है, जो एसएल के हिट काउंट है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं अगर आप उस पर्टिकुलर वे से जाते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका वे ऑफ ट्रेडिंग कैसा है। मुझे बेसिकली सूट करता है स्विंग लो पे जाऊँ एंड देन मैक्सिमम टारगेट बुक अचीव करने का ट्राई करूँ, तो मेरे लिए वो सूट होता है, तो इसलिए मैं वो पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम बोनस पॉइंट, जिसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो हम अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसीज को और ज़्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ स्कैनिंग क्राइटेरिया। जैसे मैंने आपको कहा था कि जब हम स्कैन करते हैं तो लुक फॉर द रीज़न टू रिजेक्ट स्टॉक। जैसा आपने देखा था कि जब मैंने स्कैन कर रहा था जो स्टॉक की क्लोजिंग और जिसमें मुझे क्लीन चार्ट नहीं दिख रहे थे, उनको मैंने रिजेक्ट कर दिया, राइट। सो व्हेन यू आर डूइंग फॉलोइंग दिस अप्रोच, व्हेन यू आर लुकिंग फॉर द रीज़न टू रिजेक्ट द स्टॉक, राइट, तो आपका बेसिकली जो स्टॉक सिलेक्शन होता है जिस पर आप ट्रेड लेते हो वो काफ़ी क्लीन और काफ़ी गुड स्टॉक्स हो जाते हैं ट्रेड करने के लिए। मैंने ये नोटिस किया जब व्हेन आई एम फॉलोइंग द प्रोसेस टू रिजेक्ट द स्टॉक, आई विल एंड अप हैविंग 2 or 3 स्टॉक्स ओनली, बट दोज 2 and 3 स्टॉक्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स गिव्स मी द प्रॉफिट।
सेकंड कंडीशन इज़ वीवैप एंड बॉलिंजर बैंड का अलाइनमेंट। तो जैसा आपने देखा था कि कुछ स्टॉक्स में बॉलिंजर बैंड का सेटअप बन गया था बट वीवैप के नीचे क्लोज नहीं दिया था, और वो पर्टिकुलर स्टॉक में आपने देखा होगा कि किस तरीके से मार्केट रिवर्स कर गया और हमारा एसएल हिट कर दिया, राइट। तो जब हम वीवैप एंड बॉलिंजर बैंड को यूज़ करेंगे टुगेदर, कि जब भी हमारे अलर्ट कैंडल बनती है इनसाइड द बॉलिंजर बैंड और वो वीवैप के नीचे क्लोज होती है फॉर द शॉर्ट सेटअप, और वीवैप के ऊपर क्लोज होती है ड्यूरिंग द लॉन्ग सेटअप, तो उस केस में हमारी एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाती है, राइट। कैंडलस्टिक पैटर्न, जो आपने ये पॉइंट मैंने अभी कवर नहीं किया, ये मैं आगे आने वाली वीडियोस में कवर करूँगा, कि जब भी आपका जो अलर्ट कैंडल बनती है या फिर जब भी आपका पैटर्न बनता है, उसमें अगर आपको दिख रहा है पैटर्न बनते वक्त कुछ हैमर या फिर शूटिंग स्टार टाइप की कैंडलस्टिक, तो वो काफ़ी अच्छा पैटर्न बन जाता है रिवर्सल के लिए। सो ये भी पॉइंट अगर आप कंसिडर करेंगे अपने ट्रेडिंग में तो आपका एक्यूरेसी काफ़ी इंक्रीज हो सकती है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखोगे तो मैंने हमेशा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखा है, और एक स्टॉक ऐसा भी था जहाँ पे जो मोर देन 50% के हमारे डेली मूवमेंट को कंज्यूम कर चुका था, राइट। तो वो पर्टिकुलर स्टॉक को हमने रिजेक्ट किया था। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपको कहीं दिख रहा है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की जहाँ आप टारगेट सेट कर रहे हो फॉर द एंट्री पॉइंट, राइट, वो आपको ऐसा लग रहा है कि लॉजिकल टारगेट है या फिर वहाँ तक का मूवमेंट आज मॉर्निंग कैंडल ले चुका है, राइट। तो आप उस पर्टिकुलर केसेस में उस वही स्टॉक का ट्रेड कर, जहाँ पर आपको लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, राइट, तो उस केसेस में उन चीज़ों को अवॉइड, वो स्टॉक्स को अवॉइड करना है आपको। लुक फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये पॉइंट मैंने कवर नहीं किया है बट दिस इज़ अ वेरी जनरल अप्रोच विद ऑल ट्रेडर्स आर फॉलोइंग, कि अगर आपका पैटर्न जैसे शॉर्ट रिवर्सल का आपका पैटर्न बन रहा है सपोर्ट लेवल पे, राइट, कि वहाँ से स्टॉक्स रिवर्ट हो रहा है, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। सिमिलरली आप अगर आप देख रहे हैं कि लॉन्ग रिवर्सल आपको देखना है, लॉन्ग रिवर्सल आपका एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल पे बन रहा है, तो वो एक काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है सेटअप। तो आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है दैट यू विल ओनली सी फॉर 3 और 4 डेज ओनली, और उस बेसिस पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके अगर आप ट्रेड करो तो आपकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। द फर्स्ट पॉइंट इज यू शुड नॉट यूज मोर देन 1% ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास 1 लाख का कैपिटल है, तो जब मैं ट्रेड लेता हूँ सो वन सिंगल ट्रेड में आई हैव टू मेक श्योर कि जो मेरा लॉस होगा दैट शुड नॉट बी मोर देन 1%। सो फॉर एग्जांपल 1 लाख की कैपिटल मेरा 1% हो जाएगा 1000। सो जो भी मैं ट्रेड्स लूँगा उसमें आई हैव टू मेक श्योर कि मैं क्वांटिटी इस तरीके से बाई करूँ कि अगर मेरा एसएल हिट होता है तो मेरा 1000 से ज़्यादा का एसएल हिट नहीं होना चाहिए, और अगर मुझे प्रॉफिट होता है उस केस में तो मिनिमम मुझे 2000 का प्रॉफिट होगा। दिस इज़ हाउ आई मैनेज माई रिस्क। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर आपको एक डिटेल में वीडियो चाहिए सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल क्रिएट अ डिटेल वीडियो अराउंड द रिस्क मैनेजमेंट। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी नो कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ जनरल रूल मेंशन किया है विच आई एम यूजिंग फॉर दिस स्ट्रैटेजी। जो कि बिगिनर ट्रेडर है जो आप स्टार्ट कर रहे हैं यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी, सो आप बेसिकली मेक श्योर करें कि आप नॉट मोर देन 0.5% ऑफ कैपिटल यूज़ करें इन द इनिशियल फेसेस। सो अगर आपने 0.5% ऑफ रिस्क से साथ स्टार्ट किया है सो जस्ट ट्राई टू नोट जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि फॉर द इनिशियल 3 कॉन्सिक्यूटिव मंथ अगर आप प्रॉफिटेबल हैं ये स्ट्रैटेजी के थ्रू, तभी आप अपना कैपिटल इंक्रीज़ करें और रिस्क अपेटाइट इंक्रीज़ करें। अगर आपको इसमें स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट नहीं हो रहा है सो आई वुड नॉट एनकरेज यू टू ट्रेड फ्रॉम दिस स्ट्रैटेजी। Trading is only 50% of the strategy is only the 50% of the skill. The another 50% is basically the risk management. मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हाउ आई जनरली प्लान माय ट्रेड एंड हाउ आई डू द रिस्क मैनेजमेंट। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट का कि कितने नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ बाय करना है सो दैट आप जो अपना रिस्क है वो 1% या फिर 0.5% पे रख सकते हैं। सो ये एक एग्जांपल है प्रेस्टीज का जिसमें हमारा सेटअप बना था। सो अगर हम अपने पैटर्न के हिसाब से जाएं तो लो ऑफ दिस कैंडल दिस शुड बी माय स्टॉप लॉस। तो ये जो वैल्यू है ये है 1136.05। लेट्स से वी हैव कीपिंग द बफर ऑफ टू 0.05। सो मेरा लो इज़ 1136। अब यहाँ पे मेरा जो एंट्री पॉइंट होता है वो है 1153। मैंने ये एक्सेल बनाई है विच इज़ बेसिकली रिस्क कैलकुलेटर। तो मैंने यहाँ पर रख दिया है कि एस एल इज़ 1136 और एंट्री प्राइस इज़ 1153। ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं लाइन ये मेरा कैपिटल डिफाइन करना है कि कितना कैपिटल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। सो फॉर द बिगिनर ट्रेडर जो कि 50,000 के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, सो लेट से अगर आपने अपना रिस्क 0.01% का रखा है सो दैट मीन्स कि आप 500 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते मार्केट में, राइट।
सो इन दैट केस आप सिर्फ 29 क्वांटिटी बाय करेंगे. अब जैसे मेरा केस है, मेरे केस में मैंने 1 लाख का कैपिटल है और मैंने रिस्क कैपिटल रखा है 0.01 की. सो दिस कैलकुलेटर इज टेलिंग मी कि मुझे कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ बाय करना है, विच इज़ 58 फॉर माई केस. जब अगर मैं 58 क्वांटिटी बाय करूँगा एट द प्राइस ऑफ 1153 विद द SL ऑफ 1136, अगर मेरा SL हिट होगा तो मुझे लॉस होगा 500 रुपीज़ का, 1000 रुपीज़ का. बट जब अगर मेरा प्रॉफिट टारगेट हिट होगा विच इज़ 1:2, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो मुझे 2000 रुपीज़ का होगा. सो दिस इज़ हाउ आई मैनेज माई रिस्क. अगर आपको भी ये एक्सेल चाहिए, सो डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल शेयर दिस रिस्क कैलकुलेटर एक्सेल विथ यू. आई होप ये आपको कंटेंट पसंद आए. अगर आपको ये पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें. For any feedback, do let me know in the comment section. And this is my first video, so I hope you will support me in my journey. Thank you guys and happy trading.